नमस्कार दोस्तों, एग्ज़ाम सारथी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आरएस प्री 2021 की स्पेशल ऑनलाइन क्लासेस में भारत के इतिहास में आज हम पढ़ने वाले हैं सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में। दोस्तों, इससे पहले के वीडियोस अगर आपने नहीं देखे हैं तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पर आपको आरएस प्री 2021 के नाम से एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी, जहां पर हम आरएस प्रीलिम्स 2021 का कंप्लीट सिलेबस कवर कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, बात करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता की। तो सिंधु नदी के आसपास बसे होने के कारण ही इसे सिंधु घाटी सभ्यता या सिंधु सभ्यता कहा जाता है। साथ ही इसे हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है या फिर इसे हड़प्पियन सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। कई विद्वानों का मत है कि सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता पुकारना ज़्यादा उचित है, क्योंकि हड़प्पा इस सभ्यता का प्रमुख केंद्र है। तो कुछ का मत है क्योंकि हड़प्पा की खोज सर्वप्रथम की गई थी, अतः इसे हड़प्पा सभ्यता कहा जाए। सिंधु घाटी सभ्यता को अंग्रेजी भाषा में इंडस वैली सिविलाइजेशन के नाम से जाना जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता अपने समय की सबसे आधुनिक और सुविकसित सभ्यता थी। हड़प्पा सभ्यता के लोग बहुत ही सुनियोजित सुविकसित कस्बों नगरों में रहा करते थे, जहां बड़े बड़े भवन, सभागार, स्नानागार, कारागृह, कच्ची पक्की ईंटों से बने घर, चौड़ी सड़कें आदि स्थित थे। साथ ही इस सभ्यता के लोग हथियारों, आभूषणों, मूर्तियों, बर्तनों आदि का निर्माण करना जानते थे और इनके निर्माण में तांबे, चांदी, कांसे आदि का प्रयोग किया जाता था। सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता के काल का निर्धारण अगर देखें तो एच हेरास के अनुसार, जो कि नक्षत्रीय आधार है, इसके अनुसार 6000 ईसा पूर्व सिंधु घाटी सभ्यता का समय माना जाता है। साथ ही माधव स्वरूप वत्स के अनुसार 3500 से लेकर 2700 ईसा पूर्व सिंधु घाटी सभ्यता का काल माना जाता है। जॉन मार्शल के अनुसार 3250 से 2750 ईसा पूर्व सिंधु घाटी सभ्यता का काल माना जाता है। इसी तरीके से अर्नेस्ट मेके के अनुसार 2800 से 2500 ईसा पूर्व, मार्टिमर व्हीलर के अनुसार 2500 से 1500 ईसा पूर्व, रेडियो कार्बन पद्धति के अनुसार 2350 से 1750 ईसा पूर्व है। तो दोस्तों, मैच द कॉलम में ये क्वेश्चन बन के आ सकता है, जहाँ एक और इन जो पुरातत्वविदों के नाम दिए हुए हो सकते हैं और दूसरी ओर सिंधु घाटी सभ्यता का जो कालखंड है या समय दिया हुआ हो सकता है। तो इस तरीके से क्वेश्चन बनता है। नेक्स्ट दोस्तों, अब देखते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल कौन कौन से हैं। तो मोहनजोदड़ो सबसे महत्वपूर्ण स्थल है। इसकी खुदाई वर्ष 1922 में राखाल दास बनर्जी द्वारा करवाई गई थी। मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है मृतकों का टीला। यह सिंधु नदी के किनारे बसा हुआ है। यह सिंध पाकिस्तान के लरकाना जिले में मौजूद है। इसके जो साक्ष्यों की अगर बात करें तो सूती कपड़े के अंश, महास्नानागार, पुरोहितों के आवास, सभागार, कांसे से बनी नर्तकी की नग्न मूर्ति, तांबे का ढेज, पशुपति शिव का साक्ष्य, घोड़े के दांत, सेल खड़ी से बना बाट, चिमनी, साधु की मूर्ति आदि जो हैं यहाँ से मिले साक्ष्य हैं। नेक्स्ट बात करते हैं कालीबंगा की, जो कि महत्वपूर्ण स्थल है सिंधु घाटी सभ्यता का। इसकी खुदाई वर्ष 1953 में अमलादास घोष द्वारा और बीके थापर द्वारा 1960 में करवाई गई थी। कालीबंगा का अर्थ होता है काले रंग की चूड़ियाँ। यह स्थल राजस्थान के गंगानगर जिले में घग्गर नदी के तट पर स्थित है। यहाँ से जो साक्ष्य प्राप्त हुए हैं उनमें कच्ची ईंटें, अलंकृत ईंटें, बेलनाकार मुहरें, मेसोपोटामिया जैसी ये मुहरें प्राप्त हुई हैं। खेती के साक्ष्य, जुते हुए खेत जहाँ पर कालीबंगा से दूर सरसों की फसल और नज़दीक पर चने की फसल बोई जाती थी। तो लकड़ी के पाइप भी यहाँ पर मिले हैं। दोस्तों, ये जो सारी जानकारी है ये अक्सर एग्ज़ाम में अलग अलग तरीके से पूछ ली जाती है। जैसे कि क्वेश्चन बन जाता है कि जुते हुए खेत के प्रमाण सिंधु घाटी सभ्यता के कौन से स्थल से मिली है, और 3 से 4 आपके ऑप्शन में जो सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल है उनका नाम दिया होगा, तो आपको सही ऑप्शन चूज करना होगा। तो इन सारे महत्वपूर्ण बिंदुओं को आपको याद रखना है। और यहाँ पर जो भी हम पढ़ा रहे हैं ये आरएस प्रीलिम्स की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। इससे बाहर कुछ भी आपको देखने को नहीं मिलेगा, तो इसे अच्छी तरीके से वीडियो सीरीज़ को फॉलो करें। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, हड़प्पा जो स्थल है इसकी खुदाई वर्ष 1921 में दयाराम साहनी और सहायक माधव स्वरूप वत्स द्वारा करवाई गई थी। ये पंजाब के मोंटेगोमरी जिले में रावी नदी के तट पर स्थित है। तो क्वेश्चन इस तरीके से बन सकता है कि एक तरफ आपको स्थल दिए हों सिंधु घाटी सभ्यता के, और दूसरी ओर जो इनके उत्खननकर्ता या खोजकर्ता जो भी हैं उनके नाम दिए हों, और फिर मैच द फॉलोइंग आपको करना हो, या फिर जो मौजूदा जिलों के नाम हैं जो
जहाँ पर ये स्थल स्थित है उनके नाम दूसरी ओर दिए हुए हो सकते हैं, या जो चीज़ें यहाँ पर साक्ष्य मिले हैं वो दूसरे कॉलम में हो और स्थल दूसरे कॉलम में हो, इस तरह किसी भी तरीके का क्वेश्चन बन सकता है। तो सारी जो जानकारी है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, इनको आपको अच्छे से याद रखना है। अगर आप इस वीडियो को, ये जो भी वीडियो सीरीज़ हम कंप्लीट RS प्रीलिम्स 2021 के लिए चला रहे हैं, इसको अगर आप 2 बार भी रिपीट करके देख लेते हैं तो आप निश्चित तौर पर प्रीलिम्स क्रैक कर देंगे। अब बात करते हैं हड़प्पा से प्राप्त साक्ष्यों की। तो यहाँ पर मोहरें, कब्रिस्तान, मछुआरे का चित्र अंकित बर्तन मिला है, बालू पत्थर की बनी 2 मूर्तियाँ, धोती पहने एक मूर्ति मिली है, कांसे का सिक्का मिला है, शंख से बना बेल मिला है, अनाज भंडारण के कमरे जहाँ से जौ और गेहूँ प्राप्त हुए हैं, कतार में बने श्रमिक आवास आदि मिले हैं। तो ये हड़प्पा स्थल की बात हो गई। अब बात करते हैं जो अन्य स्थल है, महत्वपूर्ण जो स्थल है उनमें है चाहुंदड़ो। चाहुंदड़ो जो स्थल है, यहाँ से इसकी खोज जो है NG मजूमदार द्वारा की गई थी, जिसे पुरातत्वविद मेके ने वर्ष 1935 में आगे बढ़ाया था। यह स्थल सिंध पाकिस्तान में स्थित है। यहाँ से जो साक्ष्य प्राप्त हुए हैं उनमें वक्राकार ईंटें हैं। ये एकमात्र ऐसा स्थल है जहाँ पर वक्राकार ईंटें प्राप्त हुई हैं। बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के साक्ष्य मिले हैं। सजने संवरने के लिए लिपस्टिक का प्रयोग किया जाता था। मनके का कारखाना आदि मिले हैं। नेक्स्ट दोस्तों देखते हैं जो महत्वपूर्ण स्थल है बनवाली। बनवाली की जो खोज है, यहाँ पर जो सभ्यता की खोज हुई थी 1973 में RS बिष्ट द्वारा की गई थी। यह स्थल हरियाणा के हिसार जिले में स्थित है। यहाँ पर जो साक्ष्य प्राप्त हुए हैं उनमें तांबे का बना हुआ वाणाग्र और कुल्हाड़ी मिले हैं। हल्की आकृति का खिलौना मिला है। पत्थर और ईंट के मकान, उन्नत किस्म की जौ, सड़कों पर बैलगाड़ी के निशान आदि मिले हैं। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों लोथल। लोथल इस स्थल की खोज वर्ष 1957 में रंगनाथ राव द्वारा की गई थी। यह स्थल गुजरात के अहमदाबाद जिले में भोगवा नदी के तट पर स्थित है। यहाँ से प्राप्त साक्ष्यों की बात करें तो अग्निवेदी का पक्की मिट्टी से बना नाव का नमूना, जहाज बनाने का स्थल, चावल के दाने, फारस की मुहर, हाथी दांत का स्केल, घोड़े की लघु मरण मूर्ति, मम्मी की आकृति, इसके अलावा अनाज पीसने की चक्की, चालाक लोमड़ी की कहानी के सबूत भी यहाँ से मिले हैं। नेक्स्ट देखते हैं जो महत्वपूर्ण स्थल है उनमें आलमगीरपुर है। इसकी खुदाई वर्ष 1958 में यज्ञदत्त शर्मा द्वारा करवाई गई थी। ये स्थल उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में हिंडन नदी के तट पर स्थित है। नेक्स्ट है रोपड़। इसकी खुदाई वर्ष 1953 में यज्ञदत्त शर्मा द्वारा कराई गई थी। यह स्थल पंजाब राज्य में सतलुज नदी के तट पर स्थित है। यहाँ से प्राप्त साक्ष्यों की बात करें तो तांबे की कुल्हाड़ी, आदमी और कुत्ते की एक कब्रगाह मिली है। नेक्स्ट देखते हैं सूरकोटड़ा। सूरकोटड़ा इसकी खुदाई वर्ष 1964 में जगपति जोशी द्वारा करवाई गई थी। ये स्थल गुजरात राज्य के कच्छ नामक जगह पर स्थित है। यहाँ से प्राप्त साक्ष्यों में घोड़े की हड्डियाँ, अनूठी प्रकार की कब्रगाह भी यहाँ पर मिली है। बात करते हैं सूतकोंगेडोर की। तो सूतकोंगेडोर जो है इसकी खुदाई वर्ष 1927 में ओरेल स्टाइन के द्वारा करवाई गई थी। यह स्थल बलूचिस्तान में दासक नदी के तट पर स्थित है। बलूचिस्तान पाकिस्तान में आजकल स्थित है। यहाँ का जो प्राप्त साक्ष्य हैं तो मिट्टी की बनी चूड़ियाँ, राख से बने बर्तन, तांबे की कुल्हाड़ी और मनुष्य की हड्डियाँ सूतकोंगेडोर से मिली हैं। नेक्स्ट देखते हैं धोलावीरा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है इस बार, क्योंकि इसको यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल किया है। तो इस पर क्वेश्चन निश्चित रूप से देखने को मिल सकता है, प्रीलिम्स नहीं तो मेंस में जरूर देखने को मिलेगा। इस स्थल की खोज वर्ष 1977 में जगपति जोशी द्वारा की गई थी, परंतु इसकी व्यापक खुदाई रविंद्र सिंह बिष्ट द्वारा करवाई गई थी। यह स्थल गुजरात राज्य के कच्छ जिले में मानहर और मानसर नदी के बीच स्थित है। यह पहला ऐसा नगर है जो 3 भागों में बंटा हुआ था, दुर्ग भाग, मध्यम भाग और निचला नगर। यहाँ से प्राप्त साक्ष्यों की बात करें तो दुर्ग भाग और मध्य भाग के बीच में भव्य इमारत के अवशेष मिले हैं। चारों ओर दर्शकों के बैठने के लिए बनाई गई सीढ़ी नुमा संरचना तथा सूचना पट मिला है। विभिन्न प्रकार के जलाशय भी यहाँ से मिले हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, हमारा महत्वपूर्ण स्थल है राखीगढ़ी। राखीगढ़ी इसकी खुदाई वर्ष 1997 में अमरेंद्र नाथ द्वारा करवाई गई थी। यह स्थल हरियाणा राज्य के हिसार जिले में सरस्वती नदी और दुहदती नदी के पास स्थित है। धोलावीरा के बाद में राखीगढ़ी भारत में स्थित सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा नगर है। इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है कोटड़दीजी। कोटड़जी जो है ये इसकी खुदाई वर्ष 1955 में MF खान द्वारा करवाई गई थी। यह स्थल मोहनजोदड़ो के समीप स्थित है। यहाँ से प्राप्त साक्ष्यों में चांदी के सर्वप्रथम प्रयोग के साक्ष्य मिले हैं। 12 सिंगा का नमूना यहाँ से मिला है। नेक्स्ट बात करते हैं जो अन्य महत्वपूर्ण स्थल है जिनके बारे में भी क्वेश्चंस पूछ सकते हैं।
जैसे कि अल्लाह दिनों, इसकी खुदाई फेयर सर्विस द्वारा करवाई गई थी। यह स्थल सिंधु नदी और अरब सागर के समीप स्थित है। नेक्स्ट है कुणाल, यह स्थल हरियाणा में स्थित है। यहाँ से प्राप्त साक्ष्यों में चांदी के 2 मुकुट प्राप्त हुए हैं। अली मुराद, यह स्थल सिंध पाकिस्तान में स्थित है। यहाँ से प्राप्त साक्ष्यों में पीतल या कांसे की बनी कुल्हाड़ी, बेल की छोटी मृण मूर्ति मिली है। नेक्स्ट है रंगपुर, इसकी खुदाई वर्ष 1953 में रंगनाथ राव द्वारा करवाई गई थी। यहाँ से प्राप्त साक्ष्यों में कच्ची ईंटों से बना दुर्ग और धान की भूसी प्राप्त हुई है। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता में भक्ति और जो पूजा अर्चना का सिस्टम रहा। इस सभ्यता के लोग शिव की पूजा करते थे। शिव की पूजा किरात शिकारी के रूप में, नर्तक, धनुर्धर और नागधारी के स्वरूप में करते थे। तो ये 4 स्वरूप थे जिनमें कि शिव की पूजा की जाती थी। किरात यानी शिकारी, नर्तक, धनुर्धर और नागधारी के स्वरूप में। मातृ देवी के सौम्य और रौद्र रूप दोनों की पूजा की जाती थी। पृथ्वी यानी एक मूर्ति में स्त्री के गर्भ से पौधा निकलता हुआ दिखाया गया है, जो कि अवश्य ही पृथ्वी का स्वरूप माना गया है। इसके अलावा प्रजनन शक्ति यानी लिंग की पूजा के यहाँ पर साक्ष्य मिले हैं। वृक्ष यानी पीपल या बबूल की यहाँ पर दोनों की पूजा होती थी। पशु यानी कि कुबड़ वाला सांड, वृषभ, नाग, अग्नि की भी पूजा की जाती थी। ये सिंधु घाटी सभ्यता की भक्ति और पूजा अर्चना के साक्ष्य हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, सिंधु सभ्यता में प्रयोग में होने वाले माप तोल के जो साधन थे। तो लोथल में हाथी दांत से बना एक पैमाना प्राप्त हुआ है। मोहनजोदड़ो से सेल खड़ी तथा सीप का बना बाट आदि माप तोल के यंत्र प्राप्त हुए हैं, जिससे माना जाता है कि सिंधु सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता के लोग माप तोल की इकाई से चित परिचित थे। नेक्स्ट बात करते हैं सिंधु सभ्यता में प्रयोग की गई धातु के बारे में। तो इस सभ्यता के लोग तांबा, सोना, चांदी, सीसा, टिन आदि धातुओं का प्रयोग करते थे। कुछ पुरातत्वविदों द्वारा माना जाता है कि पहली बार चांदी का प्रयोग सिंधु सभ्यता में ही किया गया था। सबसे अधिक तांबे का प्रयोग किया जाता था। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, सिंधु सभ्यता में जो परिवहन व्यवस्था थी उसके बारे में। प्राप्त साक्ष्यों के आधार पर कहा जा सकता है कि सिंधु सभ्यता के लोगों द्वारा परिवहन के लिए बैलगाड़ी और नाव का प्रयोग किया जाता था। हड़प्पा और चाहुंदड़ो से कांसे की बैलगाड़ी प्राप्त हुई है तथा बनवाली में सड़कों पर बने बैलगाड़ी के पहियों के निशान प्राप्त हुए हैं, जिससे ये माना जाता है कि इस सभ्यता के लोग आवागमन के लिए बैलगाड़ी का प्रयोग करते होंगे। लोथल से पक्की मिट्टी की नाव तथा मोहनजोदड़ो से प्राप्त मोहरों में नाव के प्रयोग से ये प्रमाणित होता है कि जल मार्ग पर नाव या जहाज का प्रयोग किया जाता था, जिसका प्रमाण नदियों के किनारे बसे लोथल, रंगपुर, बालाकोट, सुतकाको आदि प्रमुख बंदरगाह नगर भी हैं। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, सिंधु सभ्यता का पतन क्यों और किस तरीके से हुआ। सिंधु सभ्यता के पतन का कोई एक कारण नहीं है। इस सभ्यता के पतन के पीछे कई कारण माने जाते हैं। क्योंकि यह सभ्यता काफ़ी विस्तृत क्षेत्र में फैली हुई थी, इसलिए किसी एक कारण या आपदा से इसका ह्रास होना, विनाश होना संभव नहीं है। यह अलग अलग नगरों के विनाश के पीछे संभवतः अलग अलग कारक ही हो सकते हैं। इस सभ्यता के पतन के बारे में कई मत हैं। कई पुरातत्वविदों का मानना है कि इस सभ्यता के कुछ स्थलों का पतन भयंकर बाढ़ आने के कारण हुआ होगा। वहीं कुछ विद्वानों का मत है कि कुछ जगहों का पतन भूकंप आने के कारण हुआ होगा, जबकि कुछ का मत है कि बाह्य आक्रमण और जलवायु परिवर्तन के चलते सूखा या बाढ़ से संभवतः इस सभ्यता का विनाश हुआ होगा। दोस्तों, इस वीडियो में हमने सिंधु सभ्यता के बारे में जितना भी पढ़ा है, इसको और ज़्यादा विस्तृत रूप में हर एक स्थल के बारे में, वहाँ से मिले साक्ष्यों के बारे में थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे आने वाले वीडियोज़ में। अभी तक के लिए इतना ही। इसमें हमने सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में जो बेसिक जानकारी है, जो सभी को होनी चाहिए, वो सब कुछ हमने पढ़ लिया है। अब विस्तृत रूप में नेक्स्ट आने वाले वीडियोस में पढ़ेंगे। दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आरएस प्रीलिम्स 2021 का कंप्लीट सिलेबस इस वीडियो सीरीज़ के माध्यम से हम कवर करने वाले हैं, तो बने रहिए। धन्यवाद।